नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल KCC कुरबाई कोचिंग क्लास में। तो अब तक हमने अलंकारों में उपमा अलंकार तक पढ़ लिए थे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अलंकारों के टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें। ठीक है, ये तो हुई बात। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखेंगे। क्या दिए? जब एक वस्तु पर, किस पर? जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी का रूप दिया जाए या दूसरी के समान बताया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी का रूप दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है यहाँ पे? अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। दोस्तों इसका अर्थ हम जानेंगे कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है, और अर्थ के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि रूपक अलंकार की पहचान कैसे हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आकाश पर पनघट का मतलब अंबर जो शब्द दिया है उसे पनघट कहा जा रहा है, मतलब आकाश पर पनघट का आरोप है। और ऊषा अर्थात सुबह, सुबह पर स्त्री का आरोप है। और तारों पर किसका आरोप है? घड़े होने का आरोप है। इस वजह से यहाँ रूपक अलंकार है। इन शब्दों को दूसरे शब्दों के समान बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला अलंकार देखते हैं। तो अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उपमेय में उपमान की। किसमें? उपमेय में उपमान की। दोस्तों उपमेय और उपमान के बारे में हम विस्तृत रूप से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप यहां से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो क्या दिया है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जानते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना। किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं उन्हीं को उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचानने वाले शब्द भी कहा जाता है। जिस अलंकार में या जहाँ पे भी उदाहरण में ये शब्द दिए जाते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जानते हैं इन शब्दों के बारे में, कौन कौन से हैं? मानो, मनो, मनु, जानो, जनु, मानव। ये सब क्या हैं दोस्तों? ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द या पहचानने वाले शब्द होते हैं। वाचक शब्द या पहचान करने के लिए ये शब्द होते हैं। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे हम। उदाहरण दिया है, नेत्र मानो कमल हैं। नेत्र मानो कमल हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मानो, मानो मतलब कौन सा अलंकार है हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों पहचाना? उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द में मानो था, मतलब पहचान वाले शब्द में मानो था, और यहाँ पे भी मानो दिया है, तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हैं। अंबर के जो तारे हैं उनको क्या कहा जा रहा है? अनगिनत मोती कहा जा रहा है। इसका वाचक शब्द यहाँ पे देखा हमने, मानो लगा हुआ है। और हमने पढ़ा है कि मानो, मनु, मनु, जानो, जनु, मानहु आदि इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बड़ी ही आसानी से इन वाचक शब्दों के द्वारा की जा सकती है। देखते हैं अपना अगला अलंकार। अगला अलंकार है दोस्तों हमारा विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार में क्या होता है? जहाँ कारण के अभाव में, किसके अभाव में?
कारण के अभाव में। यहाँ पर मतलब कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी कार्य होता रहता है। बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है, कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है। इसके लिए पर्टिकुलर कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। दोस्तों देखते हैं विभावना अलंकार का उदाहरण क्या दिया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। दोस्तों यहाँ पे आधा उदाहरण लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और पूरा क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो क्या दिया है उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पे बिना पैरों के चल रहा है, वो बिना कानों के सुन रहा है। कर का मतलब यहाँ पे हाथ है, बिना हाथों के कर्म कर रहा है और वो भी तरह तरह के, मतलब करे विधि नाना, तरह तरह के कर्म कर रहा है। तो ऐसा तो सिर्फ ईश्वर ही है, बिना किसी कारण के यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे अपना कौन सा विभावना अलंकार होता है। अगला अलंकार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सा लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या रहता है, अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पूरी परिभाषा को एक बार फिर से हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गई निशाचर भाग। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में जो है वो आग नहीं लग पाई, उसके पहले ही लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। हमेशा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना पूंछ में आग लगे लंका कैसे जल जाएगी। इसी का दूसरा उदाहरण है दोस्तों, जो इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। इसका मतलब जब राणा जी महाराणा प्रताप कहीं जा रहे होंगे तो एक नदी पड़ गई बीच में। बताया जा रहा है कि जब तक राणा जी ने इस तरफ सोचा कि कैसे उतरेंगे हम इस घोड़े पे बैठ के इतनी लंबी नदी, तब तक घोड़ा उनको पार करा ले गया। तो इसमें भी बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, क्योंकि किसी के सोचने से पहले एक बड़ी नदी पार नहीं की जा सकती। दोस्तों, मित्रों और सभी बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं जो भी कमी रह गई हो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उस कमी को ना करने की पूरी कोशिश करूंगा और अधिक से अधिक सुधार लाने की भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।